गोवरेश्वर महादेव की महाकाल राजा की राजराजेश्वर भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान श्री जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने वाली है। ऐसी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा परम पूज्य गोलोकवासी एडवोकेट पूज्य श्री बाबूजी रघुवीर सिंह जी यादव जिनकी स्मृति में ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया। श्री महेंद्र सिंह जी यादव चेयरमैन माननीय जानकी माँ जानकी करीला धाम ट्रस्ट, माननीय श्री कृष्णपाल सिंह जी यादव सांसद गुना शिवपुरी अशोकनगर सांसदीय क्षेत्र, श्री अजय पाल सिंह जी यादव यादव परिवार इस पुनीत पावन कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। कथा मंडप में विराजमान अमरावती के अंजनगांव सुरजी से पधारे परम पूज्य संत शिरोमणि, कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन एवं बाहर क्षेत्र के सभी सांसद महोदय, प्रभु की कृपा उदारता जिसके बल पर ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली है। इतनी दूर बहुत दूर दूर से आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। सुबह से लेकर 1 बजे तक कथा का इंतजार किया है। बरसती हुई बारिश, पानी भी खूब गिर रहा है और उस बीच में आपका विश्वास, आपका भरोसा, बस इतना ध्यान रखना, पानी अपना काम करेगा, पड़ोसन अपना काम करेगी, वो बोलती रहे या बोलता रहे, पर यदि हम इतने 4 घंटे से 5 घंटे से सुबह 9 बजे से 8 बजे से कथा का इंतजार कर रहे हैं तो वो कथा किसी के बात करने में या किसी के बोलने में चूक ना जाए, छूट ना जाए, उसका स्मरण जरूर रखिएगा, वो नहीं छूटे। इतनी दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं तो थोड़ा विचार कर थोड़ा कि हम कथा को सुनने के लिए आए। जितने भी सेवक यहाँ लगे हैं और वो सीटी बजा रहे हैं, उनसे निवेदन है आप लोग सीटियां बजाना बंद करें। जितने भी सेवक लगे हैं और वो सीटियां बजा रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो सीटियां ना बजाएं, शांति से आप लोग आनंद लें कथा का। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है और कितनी दूर दूर से आप लोग आए हैं, कोई 150 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर,
इतनी दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, और वो भी पितृ तर्पण शिव महापुराण की कथा है। छूट ना जाए। थोड़ा सा पानी भले विघ्न डाल सकता है, पर अपन ये मानकर चलो कि कुछ ना कुछ प्रभु की कृपा है, उसका आनंद लेते हुए, अविरल भक्ति को धारण करते हुए कथा रस तत्व को ग्रहण करना। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। एक बार भगवान कृष्ण के सम्मुख में, भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया, और प्रश्न भी कोई साधारण नहीं था महाराज, प्रश्न भी बड़ा भारी था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ध्यान देते हैं और ध्यान नहीं देते, तो इससे संसार के लोगों पर क्या फर्क पड़ता? जरा ध्यान देना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। तर्पण शिव पुराण, आप अगर ध्यान दें और ध्यान ना दें तो उसमें अंतर क्या है, बस आप केवल इतना सा बता दीजिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मैंने बचा लिया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? उत्तरा के गर्भ के बच्चे को भगवान ने बचाया। भगवान कहते हैं कि मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ का बच्चा बच गया, और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अर्जुन तुमने मुझसे कहा था कि मैं मेरे घर के लोगों को संभाल लूंगा, मैं मेरे परिवार को संभाल लूंगा, मैं अपने कुटुंब को संभाल लूंगा, तो मैंने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तो पलंग पर सोते हुए अर्जुन द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं ध्यान देता तो उत्तरा के गर्भ के जब बच्चे को मैं बचा सकता हूं, उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए एक छोटे से शिशु को मैं बचा सकता हूं, उत्तरा के गर्भ में पड़ा हुआ एक छोटा सा बालक मैं बचा सकता हूं, तो क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? मैं तेरे पुत्रों को भी बचा सकता था। बस कल एक कथा में बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से ये जरूर कहना कि मेरे आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, तो मेरे जाने की सूचना भी तुम कुछ दिन पहले जरूर दे देना, जिससे मैं आपका भजन जरूर कर सकूं, आपका स्मरण जरूर कर सकूं। अगर मेरे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे रहे हो कि ये जन्म लेने वाला है, ये पैदा होने वाला है, इसका जन्म होने वाला है, तो मेरे जाने की सूचना भी मुझे पहले मिले, तो कम से कम मैं तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा कीर्तन कर सकूं, तेरी भक्ति को धारण कर सकूं। आप दिल से, हृदय से भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे।
कितने दिन पड़े थे? जम के बोलो जरा। 56 दिन। फिर से बोलो एक बार, कितने दिन पड़े थे? 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे और रोज मेरा द्वारिका नाथ, रोज मेरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे और पितामह रोज कृष्ण से कहते थे, कन्हैया आज मुझे 42 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 45 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 22 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 12 दिन हो गए। रोज भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे रोज ये दिन हो गए हैं, 12 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 42 दिन, 50 दिन। भीष्म पितामह रोज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं इतने दिन मुझे हो गए, मेरे प्राण कब छूटेंगे ये बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह जब तक तुम्हारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता और तुमने जो दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त चल रहा है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर घूम रहा है, वो रक्त जब तक पूरा नहीं निकल जाता तब तक आप मेरी शरण में वापस नहीं आ सकते। ये निश्चित है, आप नहीं पहुंच सकते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर छठी नाम कटी जागी, बोले मैं तेरी पतन शंभु, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जागी। जब तक हमारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इस संसार सागर से जा नहीं सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म मरण और परण। परण मतलब विवाह। जन्म मेरे महादेव के हाथ में है, मृत्यु मेरे महादेव के हाथ में है। देखो एक मृत्यु का एक प्रसंग आया, देखिए बहुत सुंदर पत्र है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शंभु शरण पड़े घड़ी दुख गाटो, दया करी न दर्शन आपो। ग्राम खेराई से जिला अशोकनगर अनीता यादव इस पत्र को लिखी है। कहीं अनीता जी बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अनीता यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ ऐसे हिला देना जहां कहीं बैठी हो। अगर पीछे बैठी हो तो हमको नजर नहीं आ रही हो। पत्र में लिखा है, मेरे बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, कर नहीं सकती। मेरी बहू की डिलीवरी होना थी, एम्बुलेंस से मैंने 4 बजे बुला लिया था। एम्बुलेंस वाले ने महिला के अलावा उस एम्बुलेंस में किसी पुरुष को नहीं बिठाया था। तब बाबा भोले को प्रणाम करके हम एम्बुलेंस से बैठकर गए और हमारी बहू को लेकर एम्बुलेंस अशोकनगर के पुलिस चौकी
जहां हनुमान जी का मंदिर था वहीं पर पहुंची। अचानक ड्राइवर को नींद आ गई और ड्राइवर को नींद आई और कुछ हुआ, गाड़ी एक कबाड़े के ठेले में जाकर पड़ गई। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई, गाड़ी पूरी डैमेज होकर छार छार हो गई और गुरुदेव टूट फूट बहुत हो गई। मेरी बहू को डिलीवरी होना थी। मेरी बहू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही और बाबा की कृपा ऐसी हुई, गाड़ी पूरी छार छार हो गई। मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहा। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल। बैठिए। हर हर महादेव। एक जीवन में मृत्यु, जन्म, मरण, परण, ये तीन मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में हैं। अगर कहीं का विद्वान से विद्वान भी आकर कह देता है कि तुम्हारी मृत्यु इस तारीख की है, हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, पर जब तक मेरा महादेव नहीं छाएगा तब तक नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का भक्त हो उसे क्या सोचना, शंकर का भक्त क्या 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 विचार करना। एक नौकरी नहीं लगती तो लोगों का मन उतर जाता है। हमने शंकर जी का पशुपति व्रत करा था, हमने शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया था, हम शंकर जी के मंदिर गए थे, हमने 16 सोमवार का व्रत करा था, हमने संकट सोमवार का उपास करा था, और मेरी नौकरी नहीं लगी, और मेरी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की लग गई। बड़े दुखी हो जाते, बड़े दुखी। और फिर बाद में आकर कहते हैं गुरु जी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। आखिर आप कहते हो कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और सभी समस्या का हल हो जाता है, तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मुझे दुख क्यों, मुझे तकलीफ क्यों। तो उसका भी अंदाजा लगा कर बैठो। जब घर में बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन भगवान को छूते हो? जम के बोलो जरा, भगवान को छूते हो? बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहां सुआ लग जाता है, कोई मरता है तो सूतक लग जाती है कि इतने दिन तक आप भगवान को नहीं छुएंगे, इतने दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, इतने दिन तक आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे। कोई मरा तो सूतक लग गई, घर में बच्चे ने जन्म लिया तो सुआ लग गया कि अब 8 दिन 10 दिन 5 दिन हम भगवान को नहीं छुएंगे, हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन तक लोग भगवान को नहीं छूते, तो भगवान भी तो यही कहता है कि तेरे भीतर रोज काम, रोज लोभ, रोज वासना, रोज आसक्ति, रोज तृष्णा जन्म लेती है, तो मैं तुझे छूऊं कैसे? और जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तू अहंकार छोड़ दे, तू क्रोध छोड़ दे, तू लोभ छोड़ दे, तू वासना छोड़ दे, तू तृष्णा छोड़ दे, काम होगा। एक छोटी सी नौकरी नहीं लगती तो मन उतर जाता है। इंटरव्यू देने गए और आ गए, एक पत्र आया, देखिए पत्र वापिस देखते। अभी ज्यादा पढ़े नहीं है, पूरे यहां रखे हो, 2-4 पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो बता रहे। मेरा नाम इंजीनियर राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज राजा रघुवंशी, कहीं बैठे हो तो हाथ। अच्छा, पत्र आप ही लेके आई हैं क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूं गुरुजी।
मैं क्या बखान करूं एक लोटे जल का। मेरी माता जी कभी शिव मंदिर नहीं जाती थी। उनने उनकी आपकी कथा सुनना शुरू किया पिछले साल। वो जवाब आपने अभिषेक करवाया था, हमने बाबा का अभिषेक अपने घर पर किया, विधि विधान से किया। और उसी दिन मेरा जॉब का लेटर बाबा की कृपा से आ गया। जिस लेटर का मुझे बहुत दिन से इंतजार था, मेरी सर्विस का, वो लेटर जिस दिन मैंने अभिषेक करा बाबा का उसी दिन प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा। गुरुदेव पहले जॉब के लिए बहुत भटका और मैं घर में अकेला हूं। मैं अपनी मम्मी पापा जी को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। नौकरी मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाबा की कृपा से मैं रोज बाबा से विनती करता था, बाबा बहुत दूर जॉब लगा है, अशोक नगर में लग जाए तो अच्छा है। बाबा से विनती कर कर एक लोटा जल चढ़ाने लगा और एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाने लगा। बाबा की कृपा गुरुजी ऐसी हो गई कि मेरा प्रोजेक्ट फिर पास हो गया और मुझे अशोक नगर में बाबा की कृपा से अशोक नगर में जॉब मिल गई। प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आज मैं सर्विस कर रहा हूं। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदाहरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी पगोट में खजाना कुबेर का। आप दिल से उससे कहो, आप मन से उसको प्रसंग बोलो, सुने। इतनी जल वृष्टि होने के बाद, इतना पानी गिरने के बाद, रोडों पर कीचड़ होने के बाद भी आपका विश्वास। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तब हम देख रहे थे कई माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर, कोई गोदी में लेकर, बिना चप्पल के नंगे पैर चली जा रही है शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। यह विश्वास नहीं तो और क्या है? ये भरोसा नहीं तो और क्या है? एक बार अगर नौकरी नहीं लगी, एक बार अगर सर्विस नहीं लगी, एक बार मान लो अगर काम छूट भी गया तो टेंशन मत लेना, उस बाबा के भरोसे रहना, उस बाबा के भरोसे। और देखिए अगर एकांत नौकरी चली भी जाए ना और ऐसा लगे कि बताओ मेरी नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए, तो उदास मत होना। अगर नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए तो उदास मत होना। अशोक नगर के सांसद महोदय को देख लेना। मैं दिल से कहूंगा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और भले उसको बाबा ने जिताया ना जिताया उनके हाथ में, पर थोड़ा सा अगर मन कमजोर भी हुआ होगा तो शिव की भक्ति किसको कहते हैं, उस शंकर के भरोसे रहे तो बाबा ने कहा विधायक नहीं सांसद बना देता हूं। ले ये भक्ति है महाराज। अब अगर सोच के बैठते कि भोलेनाथ तुमने गड़बड़ी कर दी, भोलेनाथ में हमने इतना करा, भोलेनाथ जी हमने रोज अभिषेक करा, भोलेनाथ जी हमने रोज भगवान की आराधना करी और आपने हमारा ये वाला चुनाव तो हमको जिताना था, तुमने हरा, तो भगवान ने तुम्हारे लिए प्लानिंग थोड़ी ज्यादा करके रखी है। हम परमात्मा से थोड़ा मांगते हैं और भगवान कहता है ले, ये ले जा। और भगवान से हम ये कहें कि बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मेरे हित का हो और जो आपको पसंद हो और जिसमें मेरी जिंदगी का सुख हो और मेरे महादेव की कृपा हो, बस वही कर देना। तो भोलेनाथ अपने हिसाब से कर। मेरा शिव आप जो मांग रहे हो भगवान से कहो कि जो मेरे हित का हो, जो मेरे आनंद का हो, वो मुझे दीजिए।
बस शिव महापुराण की कथा और गीता एक ही बात कहती है कि कर्म करने में पीछे मत हटो। आप मेहनत करने में पीछे मत हटो, बहुत करो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और सारे बादलों ने आपस में मीटिंग कर कर कह दिया कि अब हम नहीं बरसेंगे, इंद्र देवता से हमारी लड़ाई हो गई, 10 वर्ष तक पानी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ये बादलों ने संकल्प ले लिया। दस वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, बादलों ने संकल्प ले लिया। इंद्र से कह दिया पानी गिरना बंद, 10 साल पृथ्वी पर पानी नहीं गिरेगा। किसानों को मालूम पड़ा कि बादलों ने हड़ताल कर दी है और पानी गिरना बंद हो गया है, तो सारे के सारे किसानों ने अपने अपने हल, बख्खर, मशीन, मोटर सब निकाल के अपने घर में रख लिया। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, एक किसान रोज बख्खर चलाने जाता है, रोज जमीन को तैयार करता है। एक बादल वहीं से निकल कर जा रहा था। उस बादल ने उससे पूछा, भाई एक बात बता, जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज बख्खर क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज हल क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ये बीज क्यों बोना चाहता है? इतने में किसान ने कहा, 10 साल में मैं बख्खर चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज बख्खर चलाता हूं। बादलों के मन में आया कि 10 साल में हम पानी बरसाना भूल गए तो बादल ने तुरंत पानी बरसा कर देखा कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा। सारे किसान बैठे की बैठे रह गए। जो रोज बख्खर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये तैयारी फसल की पूरी रखो, पूरी। जब बरसे तब बीज बो दो, जब बरसे तब पूरी तैयारी रखो। भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था। कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा, मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। अरे मेरा तो बहुत मन था कथा में जाने का, पर भीड़ इतनी भीड़। अरे भीड़ का आनंद लेना हो, कभी सत्संग भजन का आनंद लेना हो तो हमने कल भी कहा था कि रात्रि के समय अशोकनगर वालों के तो भाग जगह हैं, कभी रात को आकर यहाँ का माहौल देखेंगे। और जो भजन कल हमारे श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद जी के असिस्टेंट ने रात्रि को जब ये कथा सुनी कि रात को यहाँ भजन कीर्तन होता, उसने कहा अपन चले ही सरे, आज महाराज का विचार करें कि यहाँ होता क्या। तो रात को 12:30 पौने 1 बजे आए और 12:30 पौने 1 बजे आके उनने वीडियो बनाई। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से वो वीडियो आप आस्था चैनल पर भी दिखाएं कि रात को 12-1 बजे यहाँ हो क्या रहा था। वो वीडियो आप देखिए कि 12:30-1 बजे कितना भजन और कितनी उत्सुकता से नाच नाच कर, गा गा कर, कीर्तन का स्मरण कर कर। और भजन वही, तेरे डमरू खूब मस्त। ये रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, आप जितनी बजे आएंगे, यहाँ शिव महापुराण में जितने भक्त आए हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान के भजन को गाते ही मिलेंगे, स्मरण करते ही मिलेंगे, क्योंकि ये मौका फिर आना नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल।
भक्ति भक्ति होती है। और हो नर कपड़न से डरते और नरकपड़न से नहीं। जिसको भगवान को प्रणाम करते समय कपड़े की किरीच दिख रही हो, भगवान को प्रणाम करते समय कपड़ा मत देखना कि ये दंडवत करने में, प्रणाम करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा। नर कपड़न से डरते है और नरक पड़न से नाय। आज कपड़े से डर लग रहा है कि कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो जाएगा, तो उस समय का भी भान करना। यदि आज कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो गया तो अंत समय गंदा नहीं होगा, ये निश्चित है। अंत समय गंदा नहीं हो सकता। बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल 45 साल 50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं, और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज, ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ हो भी नहीं सकता, साफ नहीं होगा वो। अब करो भजन। कई लोग कहते हैं महाराज जी, हमने भजन किया, हमने कीर्तन किया, हमने मंत्र करा, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, हमने पशुपति व्रत करा, हमारा यह काम नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं सुआ तो नहीं लगा? तुम रोज क्रोध को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज अहंकार को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज वासना को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज लोभ और तृष्णा को जन्म तो नहीं देते? रोज तुम्हारे यहाँ पर सुआ लग रहा है, क्योंकि रोज तुम्हारे यहाँ क्रोध का जन्म हो रहा है। तो भगवान कैसे छुए तुमको? कैसे? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट करे, दक्ष बाबा के घर में बेटों का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में जब बेटों का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया, सत्संग में बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सत्संग में बिठा दिया, ले जाकर लगा दिया। अब वो सत्संग में बैठ गए, सत्संग में लग गए। अब वो चिंता मुक्त हो गए, अब उनको चिंता नहीं है। रेल से कभी कहीं गए हो क्या? कौन कौन ने ट्रेन का सफर करा है? जरा हाथ उठाओ। जो कभी भी जिंदगी में एक बार ट्रेन में बैठे हो, सब तो बैठे हो ना, रख लो। ट्रेन का सफर करने वाला व्यक्ति एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, टिकट उसके हाथ में रखा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी देखिए, कितनी देर में आएगी, कब आएगी, बहुत देर हो गई, आज तो ट्रेन लेट हो गई,
बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट आएगी। अब बेचैनी देखिए, उसकी चिंता देखिए, सामान, बैग, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब साथ में है, खाने का सामान भी साथ में है, पानी की बोतल भी साथ में है, इसके बाद भी उसकी बेचैनी देखिए। आई नहीं, अभी तक आई नहीं, और आएगी तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। जब तक ट्रेन नहीं आती उसकी बेचैनी, उसकी चिंता बनी रहती है। और कब आएगी, सामने आई और बोगी यहाँ आएगी, डब्बा यहाँ आएगा कि वहां आएगा, और डब्बा पीछे लगा, बोगी पीछे लगी कि आगे लगी, ना जाने कहां लगी, चिंता बढ़ती चली जा रही है, चिंता बढ़ती चली जा रही है। खाने का सामान है, खाने में मन नहीं लग रहा, पानी रखा है, पीने में मन नहीं लग रहा, परिवार, बच्चा सब साथ में है, और ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन सामने आई और तुम उस ट्रेन के अंदर चढ़कर बैठ गए, सीट पर पहुंच गए, अपना सामान पटका, उसके बाद ऐसी चिंता से मुक्त हुए कि अब तो अशोक नगर उतरूंगी, तब सीट छोड़। चिंता से मुक्त, सामान सीट पर पड़ा है, तुम्हारा ध्यान सब दूर से हट गया, तुमने बिस्कुट का पैकेट निकाला, खोला, खाया, पानी भी पिया, दूसरे को भी दिया, और चाय वाले को रोका, ए भैया चाय दो जरा। अभी बाहर इतनी बेचैन हो रही थी, इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता, और आते से ट्रेन की सीट पर बैठी और चिंता समाप्त, चिंता गई, क्योंकि बैठी कहां पर है, ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई है, इसलिए चिंता समाप्त हो गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक शिव पुराण में जाकर नहीं बैठोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जिस दिन इस ट्रेन में आकर बैठ गए उस दिन बेचैनी समाप्त, चिंता गई, समाप्त। एक बार भगवान की कथा में, एक बार इस भक्ति की कथा में, एक बार शिव महापुराण की ट्रेन में, एक बार भगवान की भक्ति में आकर बैठो, चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंता छूट जाएगी। फिर काय की चिंता। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। तब चिंता से मुक्त हो जाओगे आप। परमात्मा के द्वार, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के आनंद में जाकर बैठो तो सही। परमात्मा कहते हैं एक बार जो मेरी ट्रेन में आकर बैठ गया, एक बार जो शिव महापुराण में आकर बैठ गया, भगवान कहते हैं उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो बढ़िया बिस्कुट निकाले ने चाय के साथ खूब जोरदार आराम से खाए, कोई चिंता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जिंदगी का सर्वस्व परमात्मा को दे दो। एक भोला कैलाश में और एक भोला मेरे विश्वास में है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। एक कैलाश में भोला है तो एक विश्वास में भोला है। आप विश्वास करेंगे, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा देगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का। वो देगा। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, होता है
पंडित जी हमारे यहाँ पर, यहीं के पंडित जी से मतलब नहीं है, हमारे पंडितों से भी मतलब, और सारी दुनिया के जितने पंडित जी हैं जब भी पूजन कराने बिठाते हैं, हाथ में चावल, जल, खुला पैसा, बोलो बोलो सही है कि गलत है, सुपारी दे के क्या बोलते हैं, भगवान का ध्यान करो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो रे सुखनगर वालों, जी जी हाँ सही है कि गलत है? भगवान का ध्यान करो। अच्छा, केवल भगवान के लिए क्यों बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो? कभी नहीं बोलते कि अपनी लुगाई का ध्यान करो। और अगर भले वो बोल रहे हैं भगवान का ध्यान करो, अगर लुगाई का बोलो, पत्नी का बोलो कि पत्नी का ध्यान करो, बिना बोले भी ध्यान पत्नी में चला जाता। बिना हाथ में चावल और जल लिए ध्यान पत्नी में जा रहा है, बिना चावल और जल लिए ध्यान बच्चों में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान घर में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान सब दूर जा रहा है। पर भगवान के टाइम पर ही बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है इसका ध्यान सब दूर जाएगा पर भगवान पर नहीं जाएगा, इसलिए कहा कि भगवान का ध्यान लगाओ। परिवार के लिए कभी नहीं कहना पड़ता कि परिवार में, कई माताएं कहती हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा मन तो कथा में बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने कहा बच्चों में लगता बिल्कुल, और हमने कहा हस्बैंड में, तो कहा उसमें हमारा मन घर में। अरे गुरुजी घर तो मेरे में कहीं पे भी चली जाऊं ना, हमारा तो होटल में भी मन नहीं लगे जितना घर में लगे। अच्छा, मायके जाए कि नहीं जाए? 4 साल हो गए मैं तो नहीं गई। मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह हुए तो मैं तो नहीं जाऊं, कथा भागवत हो तो मैं तो नहीं जाऊं। तो हमने भी सोच लिया अगली बार जो घरों में बाथरूम में काली वाली छुपकली होती है ना, ब्लैक कलर की एक छुपकली होती है मोटी वाली, हमने भी सोच लिया अगली बार घर में बाथरूम में चिपकी मिलेगी निश्चित। अरे ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब भगवान का नाम ही नहीं लिया, संसार में आए, मनुष्य की देह मिली, 83,99,999 योनियां निकालने के बाद पशुओं की, ना जाने कीट की, पतंगे की, झुंगूर की, जुआ की, कितनी योनियां निकली। उस योनियों से निकलने के बाद मनुष्य की योनि 84,00,000वें नंबर की योनि मिली, और उसको भी तुम उपयोग नहीं कर सके। उसमें भी दिन भर चुपचाप से खाने में लगे रहे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो चुपचाप से रसोई घर में जाके चाय माय बना के अकेली खा पी के निकल के आ जाए, समझ लेना हींग की डब्बी में खुशबू रह गई है, अगला जन्म इसका जुआ का था। इसलिए ये चुपचाप घुस के और निपटा के आ गया, पक्का हींग की डब्बी में खुशबू रह गई। जो जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ लेना जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ जा अपनी कॉलोनी का कुत्ता है, मर के अब आया है, धाड़ रहा, जरा सा कोई ने बोला चिल्लाना, भागो। कोई जरा जरा सी बात में क्रोध करे, गुस्सा करे, समझ जा उसी समय में जरा सी बात में क्रोध आए, जरा सी बात में गुस्सा आए, समझ लेना अगले जन्म में सांप था, बस बीन बजी और तैयार हो गया। समझ जा, ये हींग की डब्बी की खुशबुएं सारी इस शरीर में रहती हैं, तो इनसे पहचान बनती है कि तुम अगले जन्म में कौन थे।
अगले जन्म में थे कौन? और जो भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के भजन में डूबा रहे, समझ लेना अगला जन्म गौ माता का था। चुप रहता, भजन करता, कीर्तन करता, स्मरण करता, मंत्र जाप करता। इसकी खुशबू अलग ही है, इसका आनंद अलग ही है, इसका सुख अलग है, इसका आनंद अलग है, इसका आनंद अलग ही है, इसकी खुशबू अलग है। महाराज सुख अलग है। शिव पुराण कह रही है, भगवान की कथा कह रही है, भगवान का भजन कर रही है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। महाराज मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मानो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, 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 मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात के साथ में मेरी। जब आएंगे मिलने राम जी, जब आएंगे मिलने राम जी। हो, जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी। संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी। ओ जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी। संग में होगी राधा प्यारी,
संग में होगी राधा प्यारी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी से भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, 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 ए मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो। भोलेनाथ मान लो बात मेरी। जय हो। जय हो। हर भोले। कैलाश पे जिस दिन राम जी पधारे, कैलाश पे राम जी पधारे, जब आएंगे राम जी हमारे, जब आएंगे राम जी हमारे, संग में होगी सीता प्यारी, संग में होगी सीता प्यारी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो मेरी, मान लो बात मेरी, भोलेनाथ मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ,